जय श्री कृष्ण दोस्तों, आर्यवर्त की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे भगवान ध्रुव की मृत्यु हुई। चलिए शुरू करते हैं। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां थी। पहली रानी का नाम सुनीति व दूसरी रानी का नाम सुरुचि था। महाराज उत्तानपाद के दो पुत्र थे। सुनीति के द्वारा ध्रुव तथा सुरुचि के द्वारा उत्तम नाम के पुत्र पैदा हुए। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे और सुनीति प्राय उपेक्षित रहती थी। इसलिए सुनीति अधिक से अधिक समय भगवान की पूजा करती थी। एक दिन बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव अपने पिता महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठ गया। यह देख सुरुचि उसे खींचते हुए गोद से उतार देती है और फटकारते हुए कहती है, यह गोद और राजा का सिंहासन मेरे पुत्र उत्तम का है। तुम्हें यह पद प्राप्त करने के लिए भगवान की आराधना करके मेरे गर्भ से उत्पन्न होना पड़ेगा। ध्रुव सुरुचि की इस व्यवहार से अत्यंत दुखी होकर रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास आता है और सब बात कह के सुना देता है। वह ध्रुव को समझाते हुए कहती है, पुत्र, तुम्हारी वी माता ने क्रोध के आवेश में भी ठीक ही कहा है। भगवान ही तुम्हें पिता का सिंहासन अथवा उससे भी श्रेष्ठ पद देने में समर्थ थे, अतः तुम्हें उनकी ही आराधना करनी चाहिए। माता के वचनों पर विश्वास करके 5 वर्ष का बालक ध्रुव वन की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे देवर्षि नारद मिले। उन्होंने ध्रुव को अनेक प्रकार से समझाकर घर लौटने का प्रयास किया, किंतु वे उसे वापस भेजने में असफल रहे। अंत में उन्होंने ध्रुव को द्वादशाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय की दिशा देकर यमुना तट पर अवस्थित मधुवन में जाकर तप करने का निर्देश दिया। ध्रुव देवर्षि को प्रणाम करके मधुवन पहुँचे। उन्होंने पहले महीने में केत तथा बेर, दूसरे महीने में सूखे पत्ते, तीसरे महीने में जल और चौथे महीने में केवल वायु ग्रहण करके तपस्या की। 5वें महीने में उन्होंने एक चरण पर खड़े होकर श्वास लेना भी बंद कर दिया। मंत्र के अधिष्ठान भगवान वासुदेव में ध्रुव का चित्त एकाग्र हो गया। संसार के एकमात्र आधार भगवान में एकाग्र होकर ध्रुव के श्वास अवरोध कर देने से देवताओं का श्वास अवरोध स्वतः हो गया। उनके प्राण संकट में पड़ गए। देवताओं ने भगवान के पास जाकर उनसे ध्रुव के तप से निर्वृत्त करने की प्रार्थना की। ध्रुव भगवान के ध्यान में लीन थे। अचानक उनके हृदय में ज्योति अंतर्विहित हो गई। ध्रुव ने घबराकर अपनी आंखें खोली तो उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान स्वयं खड़े थे। ध्रुव अज्ञान बालक थे। उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति करनी चाहिए, किंतु वाणी ने साथ नहीं दिया। भगवान ने उनके कपोलों में से अपने शंख का स्पर्श करा दिया। बालक ध्रुव के मानस में सरस्वती जागृत हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की भावभीन स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अविचल पद का वरदान दिया। घर लौटते पर महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव का अभूतपूर्व स्वागत किया और राज्य अभिषेक करके तप के लिए वन में चले गए। ध्रुव नरेश हो गए। संसार में प्रारंभ शेष हो जाने पर ध्रुव को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया। ध्रुव मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर विमान में आरूढ़ होकर स्वर्ग पधारे। उन्हें अविचल धाम प्राप्त हुआ। उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा आज भी उनकी अपूर्व तपस्या का साक्षी है। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।